अस्सलाम वालेकुम प्यारे सामीन, हमारे पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज हम एक अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं मेरे साथी मेज़बान उमर। वालेकुम अस्सलाम अली। शुक्र वाकई ईमान की बुनियाद है। कुरान और अहादीस में उसे एक ऐसी सिफत के तौर पर बयान किया गया है जो हमें अल्लाह से करीब करती है। बिल्कुल सही है उमर। कुरान पाक में सूरा इब्राहिम की आयत नंबर 7 ज़हन में आती है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। कुरान 14:7। ये अल्लाह का वाज़ेह वादा है कि शुक्रगुजारी बरकतों का सबब बनती है। ये बहुत ही खूबसूरत याद दहानी है अली, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शुक्र ज़बानी अल्फाज तक महदूद नहीं है, बल्कि अमल में भी होता है। ये अपनी नामतों का आतिराफ नमाज, दूसरों की मदद और हर हाल में अल्लाह को याद करने से होता है। बिल्कुल। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बेहतरीन मिसाल पेश की। सही मुस्लिम में हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि उन्होंने पूछा कि आप रात को इतनी लंबी नमाज क्यों पढ़ते हैं कि आपके पांव सूज जाते हैं, हालांकि आपकी सब खताएं मुआफ कर दी गई हैं। आपने फरमाया, तो क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? सुबहान अल्लाह, ये बहुत गहरी बात है। नबी इकरम की इबादत हमें बताती है कि हकीकी शुक्र सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहने से ज्यादा है। ये एक तर्ज जिंदगी है। सही कहा उमर। और शुक्र अदा करने का एक आसान तरीका यह है कि दिन में कुछ लम्हे ठहर कर सोचें। सुबह उठने पर या खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना हमारी सोच को बदल सकता है। मैं मुत्तफक हूँ अली, और दिलचस्प बात यह है कि शुक्रगुजारी का फायदा हमें दुनिया में भी होता है। ये सुकून और इत्मीनान लाता है। जब हम दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो ये आजिज़ी पैदा करता है और हमें ज़मीनी हकीकत से जोड़े रखता है। बिल्कुल। तो हमारे सामीन से दरख्वास्त है कि अपने रोजमर्रा के मामूलात में शुक्रगुजारी शामिल करें, चाहे जिक्र के जरिए हो, नमाज से या दूसरों की मदद करके। ये वो रास्ता है जो हमें अल्लाह के करीब लाता है। बहुत खूब अली। अल्लाह हमें हमेशा शुक्रगुजार बनाए। आमीन। आज के लिए बस इतना ही प्यारे सामीन। शुक्र अदा करते रहें और मुस्बतीत फैलाएं। अगली बार तक अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।